अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्लेट को डायगोनल करना, इसका गुनिया किस तरह चेक किया जाता है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, जब भी हम कोई प्लेट फिटअप करवाते हैं, रोलिंग करते हैं, रोलिंग करने से पहले क्या है कि हम उसको डायगोनल करते हैं, उसको गुनिया करते हैं और उसका गुनिया चेक करते हैं। या कहीं हम कोई प्लेट फिटअप कराते हैं तो क्या है, सबसे पहले उसका डायगोनल और गुनिया करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक प्लेट है। इसकी जो सबसे पहले हम विड्थ और लेंथ चेक करेंगे और लेंथ और विड्थ किस तरह इसको चेक किया जाता है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। उसके बाद हम इसको डायगोनल और गुनिया करना सीखते हैं। देखें, पैमाइश किस तरह लेनी है। अब हम विड्थ लेते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे पैमाइश। ये हम चौड़ाई ले रहे हैं, प्लेट की विड्थ कितनी आ रही है हमारे पास, 1200 मिलीमीटर। देखें, अगर मैं इस तरह लगा के इस तरह पैमाइश लूंगा तो ये पैमाइश लेने का गलत तरीकाकार है। जब तक हम डायमेंशन ठीक नहीं लेंगे, ना तो डायगोनल ठीक होगा और ना गुनिया हमसे ठीक तरह चेक होगा। क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे रख के आपने स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लेके आनी मीटर टेप। ये विड्थ हमारे पास इसकी 1200 मिलीमीटर हो गई। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, लेंथ भी इसी तरीके से चेक करेंगे। अब लेंथ हमारे पास आ रही है 2400 मिलीमीटर। अगर मीटर टेप में इस तरह लगा दूंगा तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास गलत आएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना, डायमेंशन तो हमने ले ली, लेंथ भी ले ली और विड्थ भी ले ली। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राई स्क्वायर की मदद से इसकी 90 चेक करेंगे इसके फेस की। अब देखें, राइट एंगल किस तरह लगाएंगे, हम इस तरह लगाएंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस साइड पे 90 पे सेट किया और दूसरी साइड भी क्या हमारे पास 90 पे आ रही है। आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों साइडें 90 में है। अब क्या करते हैं, अब हम इस प्लेट की जो 90 चेक करते हैं इसके फेस की। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे लगाया, सेट किया और ये देखें, आपको इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल 90 में नजर आ रही है। इसी तरह हम इस साइड के भी दोनों फेस चेक करेंगे जिस तरह हमने ये चेक किया। क्या राइट एंगल हम इस तरह लगाएंगे, इस तरह लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसकी 90 चेक की और फिर इसी तरह इस साइड की क्या है कि फेस की हम 90 चेक करेंगे। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस प्लेट के ना हमने फेस, ये वाले फेस चेक करने हैं, ये वाले फेस दोनों साइडों के किस तरह चेक करेंगे। उसके लिए हम फिश वायर का इस्तेमाल करेंगे। फिश वायर किस तरह लगानी है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, क्या करना है कि फिश वायर पे एक सिरा यहाँ पे रख लेना प्लेट के और दूसरा दूसरी साइड पे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह इसकी बाहर वाली साइड पे और जो फिश वायर है इसे हम बिल्कुल टाइट रखेंगे। ये देखें इस तरह। अब देखें कि क्या है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये प्लेट का फेस बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी फिश वायर थोड़ी सी ऊपर प्लेट से नजर आ रही है। अब इसको किस तरह हमने चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब भी आपने फिश वायर लगानी है दोनों एजेस पे तो आपने लगा दी, उसके बाद आपने इस तरह इसे हिलाना है और देखना है कि अगर कहीं पे फेस के साथ फंसी हुई हो तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब देखें, प्लेट ये है और फिश वायर यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको किस तरह चेक करना, मजीद दुरुस्तगी के लिए क्या करेंगे, हम राइट एंगल इस तरह लगाएंगे इसके साथ, ठीक है, लगाएंगे और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल प्लेट के फेस के साथ आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल क्या है कि फिश वायर के साथ टच हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्लेट का फेस यहाँ से ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें, क्या करेंगे, हम इस तरह राइट एंगल को हम फिश वायर के साथ टच करते हैं और यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल प्लेट के फेस के बराबर इसका के राइट एंगल आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये प्लेट का फेस ठीक है। ये डोरी इसके बराबर इस तरह आ गई है तो ये भी प्लेट का फेस ठीक है। यहाँ से प्लेट थोड़ी सी डाउन थी और फिश वायर हमारी अब थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि राइट एंगल की मदद से किस तरह आपने इसको फेस को चेक करता है। इसी साइड भी क्या है, हम इसी तरह चेक करेंगे, बिल्कुल फिश फेस पे लगाएंगे यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे डोरी बिल्कुल फिश वायर आपकी टाइट होनी चाहिए। अब फिश वायर लगाने का मकसद मैंने आपको बताया था कि इसका फेस चेक करना स्ट्रेट है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी देखें क्या है, ये फिश वायर अप है और प्लेट डाउन है। आपने क्या करना है, इस तरह राइट एंगल लेके आना साथ और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे राइट एंगल बिल्कुल फेस के साथ आ रहा है और ये फिश वायर के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है। आपने क्या करना है, 2-3 जगह पे आपने इस तरह इसको रीचेक भी कर लेना है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि इसको क्रॉस चेक किस तरह करना है, इसका डायगोनल किस तरह चेक करना है। ये बेसिक चीजें थी। सबसे पहले क्या था
कि इसकी डायमेंशन लेना, उसके बाद इसके फेस चेक करना और इसकी साइड चेक करना। अब इसके बाद है इसका क्रॉस चेक किस तरह करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल भी हम इसमें सीखेंगे। बिल्कुल 1 मिनट का जो कि कुलिया है उसकी मदद से मजीद हम दुरुस्ती से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस चेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्रॉस चेक किस तरह चेक करना है। पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास एक साइड थी 2400 मिलीमीटर का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड थी हमारे पास 1200 मिलीमीटर का स्क्वायर बराबर जजर आंसर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है वो है 2683 मिलीमीटर। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्लेट है ये डायगोनल में है, गुनिया में है। अगर नहीं आती तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह गुनिया करना है या डायगोनल करना है। अब देखें कि जो हमने आंसर फाइंड किया था इसका जवाब कि जो हाइपोटेन्यूज ये भीतर की पैमाइश थी हमारे पास आई थी 2683 मिलीमीटर। इस साइड पे क्या किया कि हमने 100 मिलीमीटर मीटर टेप शार्ट रखी है और यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 2783 मिलीमीटर, क्योंकि 100 मिलीमीटर हमने मीटर टेप शार्ट रखी है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बन रही है 2700 मिलीमीटर हो गई, यहाँ पे कितनी होगी 2780 और यहाँ पे कितनी आ रही है 2783 मिलीमीटर। अगर 100 मिलीमीटर शार्ट की है तो यहाँ पे अब 2600 की बजाय 2700 आएगा। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें जिस तरह हमने ये वाली साइड चेक की थी इसी तरह अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो कि डायमेंशन आ रही है ये आ रही है 2783, 100 मिलीमीटर शार्ट था और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल ये एज पे कितनी आ रही है। आपने इस जगह पे बिल्कुल डायमेंशन चेक करनी है। देखें यहाँ पे 83 आ रही है। अब देखें कि हमने प्लेट का डायगोनल गुनिया चेक किया, क्रॉस चेक भी किया, पाइथागोरियन थ्योरम से भी किया, हमारे पास ठीक आया। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम प्लेट का डायगोनल या गुनिया करते हैं, देखें अब जो हमारे पास ये वाली प्लेट है हमने इसकी लेंथ ली 2400 मिलीमीटर थी विथ 1200 मिलीमीटर। अक्सर इस तरह भी होता है, एक जो साइड है वहां से पैमाइश 2400 फॉर एग्जाम्पल आ रही है, दूसरी साइड से 2410 मिलीमीटर आ रही है। तो आपने क्या करना है, 2400 वाली ये पैमाइश तो आपके पास आ गई, आपने क्या करना है यहाँ से भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने 2400 पे मार्किंग करनी है और क्या करना है कि मीटर स्केल की मदद से आपने उस एज पे किनारे पे मिला देना है, ठीक है। और जब आपके पास अगर आप मार्किंग कर रहे हैं और मार्किंग करते हुए आपके पास एक फेस जो कि 90 में नहीं आता तो आपने क्या करना है उस फेस से राइट एंगल को 5-7 मिलीमीटर पीछे रख के आपने लाइन लगा के दूसरे एज पे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे राइट एंगल इस तरह लगाया और ये आपके पास 90 में नहीं आ रहा, आपने क्या करना है यहाँ से राइट एंगल इस तरह रख के और यहाँ पे क्या कि इस एज के साथ यहाँ पे आपने मिला देना है। उसके बाद आपने अपनी डायमेंशन पूरी करनी है और पाइथागोरियन का इस्तेमाल, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए और क्रॉस रीचेक कर लेना है। अब इसके बाद एक और है कि आपने मजीद दुरुस्तगी के साथ आपने डायगोनल चेक करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास इसकी 2400 मिलीमीटर लेंथ थी, यहाँ पे क्या किया कि हमने 1200 मिलीमीटर पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, 1200 मिलीमीटर पे यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इसकी विड्थ थी हमारे पास 1200 मिलीमीटर, यहाँ से फेस से हमने यहाँ पे क्या 600 मिलीमीटर पे निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से उस साइड पे हम चेक कर लेंगे कि उस कोने पे चेक कर लेंगे, इसी तरह ही हम क्रॉस चेक यहाँ पे और इसी तरह ही हम बाकी साइडों पे चेक कर लेंगे। मजीद हमें यहाँ पे इसकी चेक करेक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं। अब देखें कि ये प्लेट हमने जो डायगोनल की है या वैसे आपसे कहा जाए कि एक प्लेट है, आपने उसमें से क्या उसकी लेंथ है 2400 मिलीमीटर या 3 मीटर उसकी लेंथ है, आपने उसमें से 200 मिलीमीटर विथ के आपने इसमें से ये प्लेटों की कटिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, देखें मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ये बिल्कुल आसान तरीका का है। आपने क्या करना है, फेस तो आपने चेक कर लिया, सारा कुछ आपके पास है, आपने मार्किंग किस तरह करनी है। आपने क्या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लगाना है इस तरफ 200 मिलीमीटर पे निशान लगाना, इसी तरह ही आपने इस तरफ चले जाना दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मीटर टेप शार्ट रखते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 100 मिलीमीटर पे, यहाँ पे निशान इस तरह, ये कितना हो जाएगा 200। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम फिश वायर का इस्तेमाल करेंगे। फिश वायर किस तरह लगानी है और पॉइंट किस तरह लगाने हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखें क्या है, हमने 200 मिलीमीटर पे इस साइड पे निशान लगाया था, 200 मिलीमीटर पे इसके। अब क्या किया हमने फिश वायर लगा दिया। अब फिश वायर की मदद से हम यहाँ पे अब मार्किंग स्टोन की मदद से हम मार्किंग करेंगे। देखें अब यहाँ पे क्या फिश वायर को एक दफा आपने इस तरह हिला लेना है कि अगर कहीं पे फंसी हुई है तो वो वहां से आजाद हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब देखें क्या करना है, यहाँ पे हमने इस तरह मार्किंग स्टोन की मदद से हमने मार्किंग की, यहाँ पे की, इसी तरह ही हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है।
ये पॉइंट आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट दे दिया और क्या करेंगे, एक पॉइंट हम यहां पे भी दे देंगे। अच्छा, अब क्या है, इस पॉइंट को जो आपने लगाए हैं इसको चेक किस तरह करना है। आपने क्या, पहले भी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल को इस तरह लगाना है। इस तरह लगा के आपने अपने निशान को चेक भी कर लेना है इस तरह, ठीक है, कि निशान पे बिल्कुल सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको ये लाइन लगाता हूँ राइट एंगल की मदद से और फिर मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल 200 मिलीमीटर ये डायमेंशन आ रही है। देखें, एक पॉइंट ये यहाँ से लेके हमने आगे तक निशान लगाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये 200 मिलीमीटर आ रही है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये भी हमारे पास 200 मिलीमीटर पूरी आ रही है डायमेंशन, ठीक है। अब क्या करना है, आपने मीटर स्केल या राइट एंगल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। उम्मीद है आप लोगों को आज के टॉपिक से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि प्लेट को डायगोनल किस तरह करना है, गुनिया किस तरह करना है और क्रॉस किस तरह रीचेक करना है, और अगर आपने कि किसी भी विड्थ में या लेंथ में पीसों की कटिंग किस तरह करनी है। लास्ट में आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।